Yes, hello students, I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes. Today's in 10th class chemistry. 10th क्लास केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हम सॉल्ट्स स्टडी कर रहे थे। तो सॉल्ट्स के अंदर हम सॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया। मोस्टली सॉल्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज का जो अपने पास टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रस एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे हाइड्रस एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो आज टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रस एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स। इससे पहले मैं एक डेफिनेशन और करवा रहा हूँ, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस डेफिनेशन का हम यूज़ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करने में यूज़ कर चुके हैं। किसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। इस टर्म्स का यूज़ हम किस में कर चुके हैं? जब हमने सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की थी, उसके अंदर थर्ड स्टेप था। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में हुई थी, तो उसका थर्ड स्टेप यही था कि हमने सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किया था, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे और 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे उसके अंदर। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दैट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in one formula unit of the salt is called water of crystallization. देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी कि मेरे पास कोई भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट के अंदर कितने फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। किसी भी सॉल्ट के अंदर जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वही कहलाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं ऐसा करूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं 10H2O और हमें क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या देगा हमें? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो क्या होगी? ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर, दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाते हैं ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब है हाइड्रस सॉल्ट्स। अब क्या है? हाइड्रस सॉल्ट्स। हाइड्रस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रस मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब द सॉल्ट्स इन विच वाटर इज प्रेजेंट। द सॉल्ट in which water molecules are present are called hydrous salt. फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल हो जैसे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। अब CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण ये हो गया हाइड्रस सॉल्ट। क्या हो गया? हाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लेके चलें तो FeSO4 इंटू 7H2O, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स हो गए किसके? वाटर के। तो ये भी क्या हो गया? हाइड्रस सॉल्ट।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रस सॉल्ट्स। ये सारे क्या हो गए? हाइड्रस सॉल्ट्स, मतलब द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज आर कॉल्ड हाइड्रस सॉल्ट्स। क्या कहलाएंगे वो? हाइड्रस सॉल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, अपने पास सेकंड टर्म्स थी एनहाइड्रस सॉल्ट। दूसरी कौन सी थी? एनहाइड्रस सॉल्ट। अब एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या होंगे? द सॉल्ट्स which do not have water molecule, water molecules called anhydrous salt। क्या कहलाएंगे वो? एनहाइड्रस सॉल्ट्स, मतलब जिन सॉल्ट्स के अंदर पानी की प्रेजेंस नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स नहीं होंगे, वो एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? एनहाइड्रस सॉल्ट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। कॉपर सल्फेट, ओनली कॉपर सल्फेट, 5H2 नहीं है इसके अंदर, तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सिंपल सोडियम कार्बोनेट, नो डेकाहाइड्रेट। तो दीज आर द एनहाइड्रस सॉल्ट्स। क्या हैं ये? एनहाइड्रस सॉल्ट्स, जिनके अंदर वाटर की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट्स, मतलब जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। विच डू नॉट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, विच डू नॉट कंटेन water molecules are called anhydrous salts. The examples are NaCl, CuSO4, Na2CO3, etc. These are the examples of anhydrous salts. ठीक है, now next topic is what are the effect of heating? What are the effect of heating on हाइड्रस सॉल्ट्स? मेरे पास कोई भी हाइड्रस सॉल्ट्स है, उसको हीट करूं तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? हाइड्रस सॉल्ट्स को जब भी हम हीट करते हैं तो उसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह तो कम्प्लीटली या पार्शली बाहर हो निकल जाएंगे। तो मतलब अगर वो कम्प्लीटली वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा तो अनहाइड्रस सॉल्ट भी बन सकता है। when hydrous salt is heated, it becomes anhydrous salt। anhydrous salts in many cases, कुछ केस में वो पार्शली भी वाटर के लॉसिंग करता है। जरूरी नहीं कि सबके अंदर ही वाटर लॉस हो। ठीक है, कुछ एक केस में अनहाइड्रस बनेगा, कुछ एक केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स लॉस सब में होंगे। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या है कि जिसमें पानी की प्रेजेंस बिल्कुल ना हो, लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स लेस अमाउंट में लॉस करेंगे, तो एनहाइड्रस नहीं कहलाएंगे। मतलब when hydrous salts is heated it becomes anhydrous salts। for example, when CuSO4 into 5H2O on heating, जब इसको हीट करेंगे तो it gives CuSO4 plus 5H2O। in the same way when we heat FeSO4 into 7H2O, then on heating it gives FeSO4 plus 7H2O, then these are becomes anhydrous salts। क्या हो गया ये? एनहाइड्रस सॉल्ट। ये थे हाइड्रस सॉल्ट। तो जब भी हम हाइड्रस सॉल्ट को हीट करेंगे तो इन मोस्ट केसेस दीज आर बिकम्स एनहाइड्रस सॉल्ट्स। कैसे बनेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट।
मेरे पास जो कॉपर सल्फेट है, जो क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O, दिस इज इन ब्लू कलर, इसे ब्लू विट्रोल कहते हैं। These are called blue vitriol. On heating, जब इसको हीट करेंगे तो इट लॉसेज इट्स कलर, ये क्या कर देगा, अपने कलर को लॉस कर देगा। 5H2O अलग गए, तो जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल जिसमें से लॉस हुए तो ये कलर कैसा आ गया, वाइट। कैसा कलर आ गया इसमें, वाइट। ये ब्लू विट्रोल से कैसा हो गया, वाइट। इन द सेम वे अपने पास जो FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट, अपने पास जो FeSO4 होगा, FeSO4 इस 7H2O के कारण ये कहलाता है ग्रीन विट्रोल। क्या कहलाता है ये, ग्रीन विट्रोल। जैसे इसको हीट करेंगे तो ये ग्रीन विट्रोल से FeSO4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा ना, वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस। तो जैसे ही इसने वाटर के मॉलिक्यूल्स लॉस कर दिए, ये आ गया वाइट कलर में। इस कलर में आ गया वाइट कलर में, मतलब the color is present in hydrous salt, is due to presence of किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब हाइड्रस सॉल्ट्स के अंदर जो कलर होगा, जो क्या होगा कलर, वो कलर वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। अगर मैं इस हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करूं और वो अनहाइड्रस बनेगा तो उसका कलर भी क्या होगा, लॉस। दैट मीन्स जो कलर प्रेजेंट होता है हाइड्रस सॉल्ट्स के अंदर, वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण। अगर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ख़त्म कर दें, हटा दें, तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, दिस आर टॉपिक्स ऑफ टुडे। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।